नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में भारत के यवन राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत के यवन राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 हिंद यूनानी, नंबर 2 शक, नंबर 3 हुन, नंबर 4 पहलव और नंबर 5 कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईस्वी पूर्व में किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईस्वी पूर्व में किया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो है। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शक। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शक राजा मोगा था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। प्रथम शक राजा मोगा था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। शकों का
सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु या पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाई डेस्पिज तथा झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसके जल सेनापति का नाम नियार्कस था। इसके जल सेनापति का नाम नियार्कस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकाफेला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। तो ये थे भारत के यवन राज्य शक एवं सिकंदर से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।